बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी स्प्रिंटर 110 के टैपट कैसे चेक करने हैं, टैपट कैसे आपने एडजस्ट करने हैं वो सिखाऊंगा। तो टैपट एडजस्टमेंट दोस्तों यानी वाल सेटिंग के लिए सबसे पहले आपने गियर लीवर को रिमूव करना है। गियर लीवर को रिमूव करने के बाद आपने मैग्नेट कवर, यहाँ पर जो मैग्नेट कवर होता है वो रिमूव कर लेना है। ये इस तरह मैग्नेट कवर आपने रिमूव करने के बाद दोस्तों आपने ये वाली टिक्की, ये इसका कवर आपने रिमूव करना है। अब दोस्तों आपने पिस्टन को टॉप पर लेकर आना है और टॉप पर लाने के लिए इसके जो टाइमिंग मार्क है, ये टी का निशान दोस्तों इस उभार की सीध में होना चाहिए और ये वाला मार्क इस गोलाई में होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। ये मैग्नेट व्हील का टी का निशान ये इस निशान की सीध में होना चाहिए और यहाँ से दोस्तों ये और ये सीध में होना चाहिए। दोस्तों, वाल्व टैपट क्लियरेंस को सेट करने के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पर यानी टॉप पर लेकर आना है। दोस्तों, हम पिस्टन को टॉप पर लेकर आ गए हैं और पिस्टन को टॉप पर लाने के बाद दोस्तों इस टैपट कवर को ऊपर वाले और नीचे वाले टैपट कवर हम खोलेंगे और नीचे वाला हमने टैपट कवर दोस्तों खोल दिया है। ये इस तरह का नीचे कवर लगा होता है, टैपट कवर यहाँ पे लगता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने दोनों टैपट कवर जो है वो खोलने हैं। आठ नंबर की टी से खोल लें, 8 नंबर की एलगोटी से खोल लें। टैपट कवर दोस्तों उतारने के बाद आपने अब इसके बारी आती है इसके टैपट को सेट करने की, इसकी टाइमिंग को सेट करने की। दोस्तों, एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सुजुकी के अंदर जो ऊपर वाला वाल यानी इनलेट वाल होता है, इसकी जो टैपट क्लियरेंस होती है यानी वाल क्लियरेंस जो होती है वो 0.03 मिलीमीटर से लेकर 0.08 मिलीमीटर के दरमियान कोई भी आप सेट कर सकते हैं। ये सुजुकी 110 है, उसमें सुजुकी स्प्रिंटर भी आती है और GD 110 भी आती है। ऊपर वाले की जो वाल क्लियरेंस है वो 0.03 मिलीमीटर से लेकर 0.08 मिलीमीटर के दरमियान रख सकते हैं। इसी तरह जो नीचे वाला वाल होता है यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल की जो वाल क्लियरेंस यानी टैपट क्लियरेंस होती है वो 0.08 से लेकर 0.13 मिलीमीटर के दरमियान कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। दोस्तों, इनलेट वाल्व की जो वाल क्लियरेंस है वो मैंने आपको बताया है कि 0.03 मिलीमीटर से लेकर 0.05 मिलीमीटर के दरमियान आपने सुजुकी 110 स्प्रिंटर हो, GD 110 हो, उसकी रखते होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टाइमिंग है वाल्व की वो यहाँ पर ऊपर वाले की दोस्तों 0.05 की गेज लिया मैंने और ये स्पेशल टूल होता है, इसको आपने घुमाकर इस गेज को दोस्तों आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये फ्रीली ऐसे मूव होनी चाहिए। देख रहे हैं आप ये, तो ये हमारी इसकी दोस्तों ये देख रहे हैं, ये 0.05 की मैंने गेज डालकर और ये मैंने इसमें ऐसे आसानी से ऊपर आ गई। तो दोस्तों अब हमने नौ की चाबी से हमने इस नट को टाइट करना है और इसको पकड़ के रखना है
اور اس کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اس نٹ کو۔ دوستو یہ ہماری انلیٹ والو کی جو والو کلیئرنس ہے، جو کہ 0.05 میں نے ملی میٹر رکھی ہے، وہ میں نے اس کی سیٹ کر دی۔ دوستو انلیٹ والو کی والو کلیئرنس سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گھما کر چیک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں وال اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے۔ دوستو ہم نے انلیٹ والو کی وال کلیئرنس سیٹ کر دی ہے۔ اب باری آتی ہے آؤٹ لیٹ والو کی، نیچے والے والو کی ٹائمنگ کی سیٹ کرنے کی۔ اب ہم اس کور کو بند کر دیں گے، یہاں پر رنگ لگا کر ہم اس کور کو دوستو بند کر دیں گے۔ اس طرح دوستو انلیٹ والو کا ہم نے ٹیپرڈ کور اوپر والا لگا دیا ہے۔ اب باری دوستو آتی ہے نیچے آؤٹ لیٹ والو کی۔ اب ہم نیچے والے والو کو سیٹ کریں گے۔ میں آپ کو اب اس کی ٹائمنگ سیٹ کیسے کرنی ہے، ہم اس کو نیچے آپ کو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیسے آپ نے اس کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا ہے۔ دوستو اب ہم اس کے یہ ایگزاسٹ وال ہے، نیچے لگا ہوتا ہے، اس کی ہم ٹیپرڈ کلینس یعنی ٹیپرڈ کی سیٹنگ کریں گے۔ دوستو اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ 0.08 سے لے کر 0.013 تک ہوتی ہے۔ میں یہاں پر جو گیج استعمال کر رہا ہوں وہ ہے 0.08 کی، یہ دیکھیں 0.08 ملی میٹر کی دوستو یہ گیج ہے۔ اب دوستو ہم نے اس کے یہاں پر یہ جو نٹ ہے 9 نمبر کا، یہاں پر آپ نے دوستو چابی ڈال کر 9 نمبر کی آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے، اور کھولنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اچھی طرح لوز کر لینا ہے۔ لوز کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر 0.08 ملی میٹر کی گیج ڈال کر آپ نے دوستو اس ٹول کی مدد سے اس کو گھمانا ہے، اور گھما کر آپ نے دوستو اس کو ٹائٹ کرتے جانا ہے۔ اتنا دوستو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کہ گیج آسانی کے ساتھ باہر آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ ہماری اس کی ٹیپرڈ کلیپس بھی ہم نے سیٹ کر دی۔ اب دوستو آپ نے اسی پانے کو آپ نے اسی ٹول کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور اس کو 9 نمبر کی جو نٹ ہے اس کو دوستو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اچھی طرح۔ دوستو ہم نے اس کی وال کلیئرنس ایگزاسٹ وال کی بھی ہم نے سیٹ کر دی۔ اب ہم اس کو گھما کر چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ ایگزاسٹ وال بھی کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو اب ہم اس کا ٹیپرڈ کور جو ہے وہ لگا دیں گے، اور یہاں پر رنگ لگا کر اس کو بھی بند کر دیں گے۔ دوستو ہم نے نیچے والا ٹیپرڈ کور بھی ٹائٹ کر دیا ہے، اس کا رنگ لگا کر اچھی طرح دوستو آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے ٹیپرڈ کلیئرنس ایڈجسٹ کر دی۔ اب ہم دوستو اب ہم اس کور کو بند کر دیں گے، یہ رنگ لگا کر
इस कवर को हमने बंद कर देना है। दोस्तों हमने इसका ये वाला कवर भी बंद कर दिया है। अब बारी आती है इसके मैग्नेट कवर को बंद करने की। अब हम इसका मैग्नेट कवर बंद करेंगे और उसके बाद गियर लीवर लगा देंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा बोल्ट यहाँ पे लगा दिया हमने। अब ये दो सेम साइज़ के बोल्ट ऑपोजिट साइड पे लगेंगे, एक यहाँ पे दोस्तों और एक दोस्तों यहाँ पे नीचे यहाँ पे। तो 3 बोल्ट्स मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर लगेंगे। अब दोस्तों बाकी रह गए 5 बोल्ट्स। अब दोस्तों सबसे बड़ा बोल्ट ये है, उसके बाद ये 2 बोल्ट आते हैं साइज में, तो इससे छोटे होते हैं। इससे छोटा जो बोल्ट होता है वो एक होता है, वो दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे आप। उसके बाद दोस्तों इस बोल्ट से जो छोटा बोल्ट है वो 2 होते हैं, एक आपने यहाँ पे नीचे लगाना है और एक आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद दोस्तों 2 बोल्ट रह गए, एक बोल्ट यहाँ पे लग जाएगा, एक बोल्ट यहाँ पे लग जाएगा। और अब हम इसको दोस्तों टाइट कर रहे हैं। दोस्तों हमने मैग्नेट कवर के सारे बोल्ट लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।